देखिए अभी हम आपको क्वेश्चन टैग के बारे में बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको क्वेश्चन टैग कैसे बनाया जाता है वो समझ में आ जाएगा। इसलिए समझने के लिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न और टैग का मतलब बाधा। प्रश्न में जो बाधा होता है ना उसी को हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। जैसे आप भी कई बार बोलचाल में बाधा वाला शब्द बोले होंगे, जैसे अभी गर्मी है ना, अभी गर्मी है यह अलग सेंटेंस है, लेकिन इसी में क्या करते हैं, इसमें ना शब्द लगाते हैं। अभी गर्मी है ना, मैं तैयार हूं ना, हम नाराज है ना, ऐसे ही ना लगा करके बोला जाता है, वही सब सेंटेंस होता है क्वेश्चन टैग वाला। तो देखिए क्वेश्चन टैग के बारे में यदि चर्चा करें तो आपको इसमें याद रखना होता है जिस सेंटेंस में नोट का प्रयोग नहीं हुआ है उसमें नोट का प्रयोग करना है, और जिसमें नोट का प्रयोग हुआ हो उससे नोट को डिलीट कर देना है, हटा देना है। फिर से सुनिए, जिस वाक्य में नोट का प्रयोग हुआ रहेगा उससे नोट को हटा देना है, और जिसमें नोट का प्रयोग नहीं हुआ है उसमें नोट को लगा देना है। तो उससे पहले आपको यह थोड़ा सा कुछ बेसिक चीज याद करना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, इज प्लस नोट बराबर होता है इजेंट। इज प्लस नोट बराबर क्या होता है, इजेंट। अब कहेगा ये कैसे, तो सुनिए, इज है तो इज लिखे, और नोट का शॉर्टकट तरीका है एन टी। फिर से देखिए, आर प्लस नोट बराबर आरेंट हुआ ना, आर है तो आर लिखे, और नोट को लिखने का शॉर्टकट तरीका है एन टी, तो आरेंट बन गया। फिर से देखिए, वेयर प्लस नोट वेरेंट हुआ, वेयर है तो वेयर लिख दिए, WER, यहां पर ई छोटा है, ई वेयर, और नोट को लिखने का शॉर्टकट तरीका है एन टी। फिर उसी तरह से हेज प्लस नोट बराबर हेजेंट, हेज है तो हेज लिखा गया, और नोट को लिखने का शॉर्टकट तरीका क्या है एन टी। यह थोड़ा सा आपको याद रखना है, हेड प्लस नोट बराबर हेडेंट, हेड लिख करके एन टी दिया ना। फिर हैव प्लस नोट बराबर हैवेंट, वाज प्लस नोट बराबर वाजेंट। इसमें थोड़ा सा याद रखिएगा, एम प्लस नोट बराबर एमेंट नहीं होगा, तब आरेंट होगा, ARENT। फिर से देखिए एक बार, इज प्लस नोट बराबर इजेंट, आर प्लस नोट बराबर आरेंट, वेयर प्लस नोट बराबर वेरेंट, हैज प्लस नोट बराबर हेजेंट, एम प्लस नोट, इसको थोड़ा विशेष रूप से याद रखिएगा, एम प्लस नोट बराबर आरेंट, वाज प्लस नोट बराबर वाजेंट, हैव प्लस नोट बराबर हैवेंट, हेड प्लस नोट बराबर हेडेंट। ऐसे तो बहुत सारा है, लेकिन आपको हम मुख्य रूप से सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, अब बनाना कैसे है। जैसे रहेगा I am NOT, नोट रेडी, READY, रेडी, कोमा देकर के डॉट डॉट डॉट, इस तरह से व्हाट रहेगा, आपको भरना है इसमें। और देखिए कैसे बनाया जाता है, I am not ready, नोट का प्रयोग हुआ है ना, नोट का यदि प्रयोग हुआ है तो नोट को आपको छोड़ देना है। जब नोट छोड़ दीजिएगा तो बचेगा एम, क्या बचेगा, एम, और शुरू में क्या था, आई, बस आपका बन करके तैयार हो गया। हो सकता है आप यह कहिएगा कि हम समझे नहीं है, तो फिर से समझा रहे हैं। देखिए, आई एम नॉट सेड, SAD, सेड, कॉमा दे करके डॉट डॉट व्हाट, भरना है आपको इसमें, लेकिन आपको समझ में अच्छा सा आ जाए इसलिए थोड़ा सा बाहर लिखेंगे, ताकि आपको यह पता चल सके कि इसी में भरना है, या फिर इसी में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम नॉट सेड, नोट का प्रयोग हुआ है ना, यदि नोट का प्रयोग हुआ है तो उधर नोट नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे, एम और आई। संभवतः कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही गया होगा। अब आगे देखिए, आई एम हैप्पी, कॉमा डॉट डॉट व्हाट। अब यह बताइए क्या इसमें नोट का प्रयोग हुआ है, कहिएगा नहीं, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, सिंपल है। यदि नोट का प्रयोग नहीं हुआ है तो नोट लगाइएगा, और देख लीजिए एक बार, एम प्लस नोट बराबर आरेंट होता है, क्या होता है, आरेंट। तो आपको यहां पर लिखना है, इस जगह पर लिखना है, एम में जैसे नोट लगाइएगा हो जाएगा आरेंट।
ARENT, आरेंट, और शुरू में था आई। और आगे चलते हैं, he is said, SAD, said, कॉमा देकर के डॉट डॉट व्हाट है। बताइए क्या इसमें नोट का प्रयोग हुआ है? तो नहीं। नोट जब लगाइएगा इज में, किसमें? इज में, देख लीजिए ना, नोट जब लगाइएगा इज में तो क्या होगा? इजेंट। क्या हो जाएगा? इजेंट। तो यहां पर आपको लिखना है IS इज प्लस नोट, एजेंट हुआ, और शुरू में क्या? ही, शुरू में ही। आपको यह सब अच्छा समझ में आ जाए इसलिए कोशिश करते हैं बाहर ही लिखने का। आप भी अंदर या बाहर कहीं पर लिख सकते हैं। इज में जैसे नोट लगाएंगे क्या बन जाएगा? एजेंट, ISN, एजेंट, और शुरू में क्या? ही। बस याद रखिएगा, आई कैपिटल लेटर लिखाता है, बाकी बस सब के सब स्मॉल, अर्थात सबके सब छोटकी में लिखना है। HE, ही। कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा। आगे देखिए, आई हैव नॉट ए कार, कॉमा देकर के डॉट डॉट व्हाट। इसको देखिए कैसे बनाना है। क्या इसमें नोट का प्रयोग हुआ है? तो कहिएगा हाँ हुआ है। यदि नोट का प्रयोग हुआ है तो नोट मत लिखिए, सिर्फ लिख दीजिए हैव। क्या लिखना है? हैव, HAVE, हैव, और शुरू में क्या था? आई। आई को बरकी में ही देना है। बन गया आपका। आगे समझिए, यू हैव नॉट ए पेन, कॉमा देकर के डॉट डॉट व्हाट। क्या इसमें नोट का प्रयोग हुआ है? कहिएगा हाँ हुआ है। तब नोट मत लगाइए, सीधा लिखना है क्या? हैव, और शुरू में है यू। सिर्फ आई को बड़की में लिखना है, बाकी बात सबको छोटकी में। YOU संभवतः बना लीजिएगा, लेकिन फिर भी एक दो और देखिए। जैसे है SOHAN, सोहन वाज हैप्पी, कॉमा देकर के डॉट डॉट व्हाट है। आप सोचिए क्या इसमें नोट का प्रयोग हुआ है? तो कहिएगा नहीं, नोट का प्रयोग नहीं हुआ है तो नोट लगाइए। वाज प्लस नोट, वाज प्लस नोट लगाइएगा तो वाजेंट बन जाएगा। ऐसे WAS इसी में लगाना है N, वाजेंट, और शुरू में सोहन है। आप यह सोचिए कि सोहन पुरुष है कि स्त्री? यदि स्त्री होगा तो सी का प्रयोग करना है, यदि पुरुष होगा तो ही। सोहन तो पुरुष है इसलिए ही लिखिए। और थोड़ा सा आगे देख लीजिए, SITA, सीता इज नॉट सेड। आप सिंपल भी बनाने के लिए सीख लेते हैं तो जो भी डिफिकल्ट होगा उसको भी आसानी से बना लीजिएगा। सीता इज नॉट सेड, क्या इसमें नोट का प्रयोग हुआ है? कहिएगा हाँ हुआ है। तो नोट मत लिखिए, सिर्फ लिखना है क्या? ओ सॉरी, इज देना था ना। इस सीता इज नॉट सेड तो हो जाएगा इज। सीता क्या है? स्त्री है, इसलिए आपको सी का प्रयोग करना है, SHEC। इसी तरह से सब बनाना है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से हम वीडियो अपलोड करें वो आप तक जल्दी से पहुंच सके। वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए बस इतना पर ही छोड़ते हैं। इससे आगे आपको अगला वीडियो हम बताएंगे।